सिंधी कॉलोनी प्लाट नंबर 737 पर अवैध निर्माण का मामला गरमाया। आदर्श नगर जोन के सिंधी कॉलोनी के प्लाट नंबर 737 पर बिना स्वीकृति निर्माण, स्थानीय लोगों ने जीरो सेटबैक में काम होने पर जताई आपत्ति। निगम से बिना भवन स्वीकृति और बिना भू रूपांतरण के निर्माण लगातार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की कई धाराओं धारा 194, 203, 207, 208 और 246 का घोर उल्लंघन मौके पर और निगम नदारद। बिना नियमों के निर्माण से आसपास की सुरक्षा और शहरी ढांचे पर बढ़ रहा लगातार दबाव। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग और लोगों ने अवैध निर्माण रोकने और भवन नियम लागू करने की है अपील। सूत्रानुसार नगर निगम प्रशासन ने जारी किए जांच के आदेश, मगर अब तक कोई नोटिस जारी नहीं अवैध निर्माणकर्ता को। आम जनता पूछ रही, भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति का क्या है अर्थ? धरातल पर नहीं दिखाई दे रही भजन सरकार की भ्रष्टाचार नीति, आखिर क्यों? जीरो टॉलरेंस नीति का अर्थ है कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं, दोषियों पर तत्काल और कठोर दंडात्मक कार्रवाई, सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, शिकायत मिलने पर समयबद्ध जांच और कार्रवाई। आम जनता में सिस्टम के भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश और प्रशासनिक सिस्टम के प्रति बढ़ रही निराशा। ध्यान से देखिए इस इमारत को, किस तरह से लगातार सिंधी कॉलोनी के प्लाट नंबर 737 पर अवैध निर्माण जीरो सेटबैक पर खड़ा हो रहा है और बहुमंजिला इस अवैध निर्माण का उद्देश्य कॉमर्शियल है, जबकि नगर निगम स्वीकृति और भू रूपांतरण के बिना किसी भी तरह का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। नगर पालिका अधिनियमों का घोर उल्लंघन करते हुए प्लाट नंबर 737 लगातार सिंधी कॉलोनी में खड़ा हो रहा है और ऐसी स्थिति में उंगलियां उठती हैं लगातार आदर्श नगर जोन की ओर कि आखिर किस तरह से इतने बड़े ढांचे के खड़े हो जाने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह का कोई भी नोटिस प्लाट नंबर 737 सिंधी कॉलोनी को जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्लाट नंबर 737 पर जीरो सेटबैक बिना निगम स्वीकृति निर्माण किया जा रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि आवासीय में लगातार कॉमर्शियल शोरूम बनाए जा रहे हैं। यह अवैध निर्माण नगर पालिका अधिनियम के मामले को और गंभीर बनाता है। यह तथ्य है कि निर्माणकर्ता ने न तो भवन निर्माण स्वीकृति ली है और न ही भूखंड का भू रूपांतरण करवाया है। इसके बावजूद तेजी से जीरो सेटबैक पर निर्माण लगातार जारी है, जिससे आसपास के निवासियों में नाराजगी और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ रही है। निरीक्षण के बाद स्थानीय नागरिकों ने बताया कि संबंधित निर्माण कथित रूप से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कई धाराओं का उल्लंघन करता है, जिसमें कई सारी धाराएं शामिल है। धारा 194 जिसमें बिना स्वीकृति भवन निर्माण प्रतिबंधित होता है। धारा 203 अवैध निर्माण हटाने का प्रावधान नगर निगम के पास मौजूद है। धारा 207 भूमि उपयोग परिवर्तन के बिना निर्माण निषेध माना जाता है। धारा 208 सेटबैक और भवन नियमों का अनिवार्य पालन जरूरी है। धारा 246 उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संभव है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर निगम आदर्श नगर जोन के अधिकारियों को लिखित शिकायत जमा करके तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। उनका कहना है कि नियमों को ताक में रखकर किए जा रहे ऐसे निर्माण न केवल शहरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं बल्कि आसपास का वातावरण भी खराब करते हैं। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इस तरह के अवैध निर्माण खतरनाक हो सकते हैं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और जोनल टीम को मौका निरीक्षण करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सत्यता धरातल पर यह है कि किसी भी तरह का नोटिस प्लाट नंबर 737 सिंधी कॉलोनी को जारी नहीं किया गया है, जबकि बिना नगर निगम स्वीकृति, बिना भू रूपांतरण, जीरो सेटबैक पर लगातार बहुमंजिला इमारत बनकर खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा मिली हुई जानकारी के अनुसार आवासीय में कॉमर्शियल शोरूम बनाए जा रहे हैं, जिनकी एक एक शोरूम की कीमत लगभग 1 से 1.5 करोड़ होगी और ऐसी स्थिति में बिना राजस्व को जमा कराए अवैध निर्माणकर्ता ने बहुमंजिला इमारत बना डाली है और राजस्व की चोरी करते हुए नगर निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को भी प्रकट किया है। ऐसे में भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति लगातार कटघरे में खड़ी नजर आती है और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की कार्यनीति निष्क्रिय नजर आती है। यहां तक कि आयुक्त नगर निगम के पास, गौरव सैनी के पास लगातार शिकायतें जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्रवाई न होना भ्रष्टाचार को पुख्ता प्रमाणित करता है।